जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट। बीटा दिया हुआ 20.9, गैमा दिया हुआ 11.2, 117.2। अब कह रहा है आपको ए मालूम करना है और एंगल अल्फा ए मालूम करना है। सही है, एंगल अल्फा मालूम करना है और ए मालूम करना है। स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाई, एरिया दिया हुआ है 3.346, बीटा दिया हुआ है 20.9, गैमा दिया हुआ है 117.2। ठीक है, अब आपको मालूम करना है ए मालूम करना है साइड में और अल्फा मालूम करना है साइड में। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/2। जब भी दो साइड दी हुई होती हैं तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर तो साइन बीटा ऊपर आएगा, साइन गैमा ऊपर आएगा और साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये होता है जो जो साइड दी हुई उसका एंगल नीचे आता है। तो यहाँ पर ये हो गया भाई 3.346 इज इक्वल टू 1/2। ए स्क्वायर मालूम करना तो ऐसे लिखा, साइन बीटा की जगह आपने लिख लिया। अच्छा, एक काम और कर लें पहले, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 180 के बराबर। अल्फा मालूम करना है, बीटा कितना दिया हुआ है 20.9 प्लस गैमा दिया हुआ है 117.2 इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 20.9 प्लस 117.2, तो हो गया 138.1 इज इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा हो गया 180 माइनस 138.1, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 180 माइनस 138.1, तो ये आ गया हमारा 41.9। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा जो है, साइन बीटा 20.9, साइन गैमा हो गया 117.2 और साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना आ रहा है 41.9। ठीक है, तो 3.346 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर आगे हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। अब साइन 20.9, तो साइन 20.9 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.356। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख रहा हूँ। साइन 117, साइन 117.2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 0.889। सही है भाई, और साइन 41.5, तो ये हो गया 41.5 की जो 41.9 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.667। ठीक है भाई, ये आ गई। अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा 3.346 से, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 3.346, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 6.692 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको दोनों का से मल्टीप्लाई कर लो, 0.356 मल्टीप्लाई 0.889, ये हो गया 0.316, 0.667, तो ये 6.692 मल्टीप्लाई 0.667 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0.316। 6.692 मल्टीप्लाई 0.667, ये हो गया 4.463 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0.316। तो ये 4.463 0.316 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ गया भाई 4.463 डिवाइडेड बाय 0.316, तो हो गया 14.123। तो इसका रूट ले लो भाई, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, रूट में अगर आंसर ले लिया तो ये आ गया कितना 3.75। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ए की वैल्यू ये आ गई, और गैमा जो आपने निकाला था वो आया था, अल्फा जो आपने निकाला था वो कितना आया था 41.9। तो स्टूडेंट ये किस तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द मेजर ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट, फाइंड द थर्ड साइड सो डेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, अब 2 साइड दी हुई है, सही है,
और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो आपको पता है दो साइड दी हुई होती हैं, ये कैसे करना आपने, तीन दो साइड दिए होते हैं और एक एंगल दिया हुआ होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं। तो भाई इसमें दो साइड दी हुई है ए बी और सी मालूम करना है, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है 6 यूनिट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी दो साइड दी हुई होती है उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा भाई ब्रेकडाउन बना लेते हैं। ए दिया हुआ है 4 यूनिट, बी दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है, यूनिट लिख सकते हैं इसको, सही है, सेंटीमीटर और मीटर दिया तो यूनिट लिख लो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है आपका अल्लाह वाला करे 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। जब भी आपको दो साइड दिए होंगे फॉर्मूला होता है ट्राइंगल 1/2 ए बी। जब ए बी आ गया तो साइन गैमा आएगा, ठीक है। अगर बी सी आता तो साइन अल्फा आता, अगर ए सी आता तो साइन बीटा आता, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला ही लगा लेंगे 1/2 ए बी साइन गैमा। ये दिया हुआ 6, ये दिया हुआ 1/2, ए कितना है 4, ये कितना है 5 और साइन गैमा ऐसे लिखा, गामा गैमा जो भी आप कह सकते हैं। तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 1 2 2 4 2 2 4, तो 6 इज इक्वल टू 10 टू साइन गैमा। तो 6/10 इज इक्वल टू साइन गैमा, तो ये हो सकता है 3/5। तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, साइन गैमा जो आ गया हो गया 3/5। अब हमें गैमा की वैल्यू चाहिए, तो गैमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। साइन और कॉस की रेंज -1 से लेके 1 होती है, ठीक है, ये याद रख लेगा। तो साइन इनवर्स 3/5 जो आया स्टूडेंट वो आया 36.86। अब आपको थर्ड साइड मालूम करनी है। फॉर थर्ड साइड आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। गामा तो आया हुआ ना, भले कॉस लगाए साइन लगाए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, ये 4 ये 5 कॉस गैमा के लिए 36.86। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 20 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस 40 कॉस 36.86। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 16 प्लस 25 माइनस 40 कॉस गैमा के 36.86। ये हमारे पास कितना आया भाई 8.995। तो ऑलमोस्ट आप ये लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 9, ठीक है, ऑलमोस्ट 9। तो रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो सी जो 3 आ गया, ठीक है, 3 यूनिट। तो स्टूडेंट ये हमने पार्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, ठीक है जी। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल वूज ईच साइड इज x यूनिट। आपको एरिया मालूम करना है जिसकी हर साइड क्या है x यूनिट है, सही है, इसका आपको एरिया मालूम करना है। तो हम बना देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, और एज यू नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, सो इट्स मीन इफ इट इज x then is x then is also is x, all side is x unit, okay। as you know that the parameter of a semicircle semi triangle is equal to s is equal to a plus b plus c is equal to 2। ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की बात की जाए तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इन तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमने सब साइड को ले लिया x, इसके सामने ली a हो गई, ये x के बराबर है, b के सामने ली स्मॉल b हो गई, ये भी x के बराबर है, c के सामने ली स्मॉल c हो गई, ये भी x के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस x अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू 3x अपॉन 2। ये हमारे पास सेमी पैरामीटर फॉर ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब हीरोन फार्मूला आपने पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला वो कहता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 3 साइड दिए तो उस तरह निकालते हैं, डेल्टा से शो करते हैं लेफ्ट ट्राइंगल को, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखें डेल्टा ऐसे लिखा इज इक्वल टू क्या है भाई एस की वैल्यू क्या निकाली हमने 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2, ए की वैल्यू माइनस का एक्स, ए की वैल्यू एक्स थी, सही है, माइनस आया तो एक्स आ गया। फिर एस की वैल्यू तो सेम है 3x अपॉन 2 देन माइनस का एक्स,
3x अपॉन 2 देन माइनस का x, दिस इज द हेरोन फार्मूला। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x अपॉन 2, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2, तो यहाँ पर हो गया, ये होगा 3x माइनस 2x, एलसीएम चलेगा, ठीक है भाई। दोबारा 2 उधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3x माइनस 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, नीचे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल दे दो, 3x माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 ऐसी लिखा, और यहाँ पर हो गया x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2, ठीक है भाई। डेल्टा इज इक्वल टू 3x की पावर 4 अपॉन 16, तो डेल्टा आ गया रूट में 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए किस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।